इस संपूर्ण विनाश और विध्वंस के पीछे देवी संज्ञा ही थी। तो स्वीकार कीजिए देवी संज्ञा, कहिए सत्य क्या है? माता छाया, आप? क्यों माता? क्यों का क्या तात्पर्य है तुम्हारा? आप भली भांति जानते हैं कि आपके स्थान पर जहाँ देवी संज्ञा रह रही थी, फिर भी आप उनकी रक्षा करने आई। क्यों माता? तुम्हें भ्रम हुआ है शनि। यहाँ तो सदा मैं ही थी। देवी संज्ञा तो देवलोक से निष्कासित है, तो वो ऐसा क्यों करेंगी? कोई तो भय है माता, जिसे मैं आपके मुख पर देख सकता हूँ। आप क्यों इस प्रकार? बस बहुत हुआ शनि। अब यह कौन सा नया खेल है शनि? संज्ञा यहाँ कैसे आ सकती है? उसका हर लोक में प्रवेश वर्जित है। प्रवेश तो चोरों का भी घर में वर्जित होता है सूर्यदेव, परंतु वो फिर भी चले आते हैं। मैं चाहता हूँ माता को बंदी बनाकर, उनका रूप लेकर देवी संज्ञा यहाँ आई थी, हम सबके बीच थी। मुझे वचन का भय दिखाकर मुझसे दृष्टि नहीं मिलाते थे, अन्यथा मैं उन्हें तभी पहचान जाता। उन्होंने ही सूर्यलोक में विध्वंस करवाया। उन्हीं के कारण भद्रा का माया रूप यहाँ आता था। सूर्यलोक की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण वही है। यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इस बात का प्रमाण क्या है शनि? अब जो हमारे समक्ष है वो देवी छाया है, संज्ञा नहीं। ये तो तुम भी जानते हो। तो संज्ञा कहाँ है? नहीं जानता, परंतु इतना ज्ञात है कि कल तक जो हमारे बीच थे और कल जिसने मेरे समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था, वो देवी संज्ञा ही थी। अच्छा, तो देवी छाया आप ही बताएं, क्या शनि सत्य कह रहा है? नहीं, शनि को भ्रम हुआ है। यहाँ मैं ही थी। तो भरी सभा में तुम्हें घोषणा करनी होगी छाया कि शनि झूठा है। ताकि मैं उसे दंड देने को प्रस्तुत हो सकूं। रहने दीजिए माता, मुझे झूठा कहने के लिए आपको असत्य कहने का पाप करना होगा, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। माता को विवश मत कीजिए सूर्यदेव। अवश्य वो किसी दुविधा में होंगी, अन्यथा वो देवी संज्ञा को बचाने का प्रयास नहीं करती। फिर से अपनी भूल स्वीकारने के स्थान पर तुम संज्ञा पर आरोप लगा रहे हो, ना स्वयं सत्य सामने रख पा रहे हो। देवी छाया को बोलने का अवसर दे रहे हो, और तुम चाहते हो कि हम सब तुम पर विश्वास करें। अपना वचन स्मरण करो शनि। तुमने ही कहा था, यदि आज प्रातः अपराधी को प्रस्तुत नहीं कर पाए
तो तुम स्वयं भद्रा को दंड दोगे। अब समय आ गया है शनि, दो भद्रा को दंड। नहीं सूर्यदेव, मैं भद्रा को दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वास्तविक अपराधी को पकड़ चुका हूं। मैं भले ही उसे इस सभा में प्रस्तुत करने में असफल रहा, परंतु मैं जानता हूं कि अपराधी भद्रा नहीं है। तुम अपना वचन भंग कर रहे हो शनि। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए तुम कर्म फलदाता के उत्तरदायित्व से भाग रहे हो। अब तक हमारे संबंध कटु रहे। सत्य तो यह है कि मेरे विचार कभी तुमसे मिले ही नहीं, परंतु मैंने आज तक तुम्हारी न्याय चेतना का मान किया है, तुम्हारी वचनबद्धता का सदा सम्मान किया है। परंतु आज तुमने मुझे निराश किया है शनि, और यह सब हुआ है भद्रा के कारण। अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हो। शनि के भीतर के भाई ने कर्म फलदाता की हत्या कर दी है। नहीं सूर्यदेव, न्यायकर्ता और कर्म फलदाता अब भी जीवित है, इसलिए मैं कोई अन्याय नहीं होने देना चाहता। तुम भद्रा को बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हो शनि। मेरा विश्वास तो तुमसे उठ ही चुका है, परंतु त्रिदेव को तो लज्जित मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मांड में सबका कर्म और कर्मफल से विश्वास उठ जाए। क्या किया तुमने शनि? सत्य का साथ दिया, पहले भी और अब भी मैं सत्य के ही साथ हूं। देवी संज्ञा ने कुछ तो भयंकर किया होगा, जिसके कारण माता को असत्य बोलना पड़ा। और वो मैं जान कर रहूंगा। इतने समय पश्चात आपसे मिल रहा हूं माता, और आप अपनी दृष्टि झुका रही हैं। क्यों माता, क्यों सभा में असत्य कहा आपने? क्या कारण है? कैसा कारण शनि? मैंने कुछ असत्य नहीं कहा। माता, मैं जानता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आपको देवी संज्ञा ने किसी प्रकार विवश किया है। माता, मुझे बताइए, विश्वास कीजिए माता, आपका शनि देवी संज्ञा के हर व्यू को तोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं है शनि। है माता, बताइए मुझे, देवी संज्ञा ने किस भय से विवश किया है आपको? फूल और भ्रम के व्यू में तो महादेव भी फंस जाते हैं पुत्र। तुम्हारा ये विश्वास भी
अनुचित हो सकता है। मुझसे इतने प्रश्न पूछकर मुझे और असमंजस में मत डालो। मुझे एकांत दो। जाओ यहां से पुत्र, जाओ। माता, ब्रह्मांड के किसी भी विषय में मेरा अनुमान अनुचित हो सकता है, किंतु शनि अपनी माता की मन की बात पहचानने में भूल कर यह असंभव है। कौन सी बेड़ी लगाकर आपकी जीवा को बांधा है देवी संज्ञा ने, ये मैं जान कर रहूंगा। इस बार मेरी बांधी बेड़ी में इतना बल है कि तुम भी उसे तोड़ नहीं पाओगे शनि। मैं तुमसे विनती करती हूँ संज्ञा, जाने दो इसे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। अब कल सभा में तुम वही कहोगी जो मैं बताऊंगी, और यदि मुझसे छल या कपट करने का प्रयास भी किया तो भद्रा के अंत की उत्तरदायी तुम होगी। अब से तुम्हें दिखाई देने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु मुझे भी दिखेगी।